अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा इल्जाम लगाया है अपोजिशन में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी पर। मुख्यमंत्री ने कल एटा में एक रैली के दौरान अलीगढ़ में ये बात कही कि अलीगढ़ और एटा में उन्होंने एक रैली करके कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश को और देश को लूटा है। और सिर्फ वो यहाँ ही नहीं रुके, उन्होंने कहा पहले मुगलों ने इस देश को लूटा, फिर अंग्रेजों ने लूटा और उसके बाद जो बाकी बचा वो सपा और कांग्रेस ने लूट लिया। मुख्यमंत्री ने तमाम इल्जामात लगाए हैं, विपक्ष में बवाल मचा हुआ है और मुख्यमंत्री के इस आरोपों का भयंकर प्रतिकार हो रहा है। आज चर्चा इसी विषय की। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति हो और यहाँ मुगलों का जिक्र ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? बिना मुगल के भारत का इतिहास अधूरा है और बिना मुगलों के आरोप के भारत की राजनीति अधूरी है। घूम फिर कर बात मुगलों पे आनी ही आनी है। यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने एटा में एक जनसभा के दौरान बड़े भयंकर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इस देश को मुगलों ने लूटा, सच्चाई कही। फिर उन्होंने कहा इस देश को अंग्रेजों ने लूटा, सच्चाई कही। लेकिन फिर उन्होंने राजनीतिक आरोप लगाए कि इस देश को सपा और कांग्रेस पार्टी ने लूट लिया, इस प्रदेश को लूट लिया, पहचान मिटा दी। मुख्यमंत्री के इन आरोपों को जैसे ही ये सार्वजनिक हुए, विपक्ष इसका भयंकर प्रतिकार कर रहा है। विपक्ष नाराज है और खपा है। वो कह रहा है कि योगी आदित्यनाथ सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए 8 साल के अपने शासन की दुर्व्यवस्था, कानून व्यवस्था, रोजगार, महंगाई के मुद्दे को लेकर अपना ढकने के लिए विपक्ष पर इस तरह के वाहियात इल्जामात लगाए जा रहे हैं। इन आरोपों के पीछे बहनों भाइयों कितनी सच्चाई है? क्या उतने से पास्ट से जाके भारत की आज की वर्तमान राजनीति का मूल्यांकन होना चाहिए? और क्या पास्ट में हुई इस तरह की घटनाओं को लेकर क्या मौजूदा पार्टियों पर इल्जाम सही हैं? ये इल्जाम एक राज्य के मुख्यमंत्री की तरफ से हैं, लिहाजा मामला ये गंभीर भी बनता है और इस पर चर्चा होनी ही चाहिए। कोई भी विषय उठता है तो डिबेट की संकल्पना क्या होती है कि उसके जो फैक्ट्स हैं, उसकी जो तथ्यात्मक जानकारियां हैं, उसके जो राजनीतिक विमर्श हैं, वो आप तक पहुंचने चाहिए, आप दर्शक तक पहुंचने चाहिए। कोई इल्जाम यूं ही हवा में न चला जाए, इसलिए डिबेट आयोजित की जाती हैं कि पक्ष विपक्ष तर्क सारे तरह के तथ्य सामने आए, तथ्य भी सामने आए, कथ्य भी सामने आए। डिबेट का तात्पर्य यही होता है। तो क्या वाकई में उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुगल एक अपरिहार्य अंग हो गए? हाँ, हो गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बहन भाइयों, मैंने पहले भी कहा था कि इतिहास में और राजनीति में बड़ा फर्क है। राजनीति में मुर्दे कभी दफनाए नहीं जाते, अंतिम क्रिया नहीं की जाती, ताकि वक्त और जरूरत पर उन्हें बाहर निकाला जाए, इस्तेमाल किया जाए और वापस उनको रख दिया जाए। तो कभी अकबर आते हैं, कभी औरंगजेब सामने आता है, कभी हिंदुओं के राजा सामने आते हैं। अब मुगल और अंग्रेज एक साथ आए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस देश को लूटने में अंग्रेजों की जो भूमिका रही है वो सबसे ज्यादा गंभीर रही है। इस देश से माल लूट कर अगर कोई ले गया तो अंग्रेज ले गए। आज भी लंदन में चोरी का बाजार खुला है, जहां भारत की ऐतिहासिक पौराणिक महत्व की चीजें लंदन के चोर बाजार में बिकती हैं। ये अंग्रेज यहां से चोरी करके ले गए, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। लेकिन राजनीतिक दल एक दूसरे पर जब लूटपाट के आरोप लगाते हैं तो एक सीरियस मामला हो जाता है। हमें इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। तो आइए आपको सुनाते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या बयान दिया था और अपोजिशन का उस पर रिएक्शन क्या है। पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने तबाह किया और जो कुछ बचा रह गया था वह मुगलों और अंग्रेजों के बाद कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने तबाही का नया मंजर पैदा करके देश के सामने और प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। बनारस में जितने भी काम आप देख लीजिएगा, बाबा विश्वनाथ के दरबार में विश्वनाथ कॉरिडोर,
गुजरात की कंपनी श्रवण पटेल अहमदाबाद, अयोध्या चले आइए, सारा काम, इवन जो प्रसाद भी है, जो दाना बिकता है, वो लाची दाना जिसको हम बोलते हैं, वो भी गुजरात की कंपनी बेच रही है। सारे टोल प्लाजा किसके हैं? सब गुजराती कंपनियां। सारे सड़क कौन बना रहा है? गुजरात के लोग बना रहे हैं। तो लूट कौन रहा है? संघ के लोग, संघ के संरक्षण में, और सारे के सारे गुजरात के व्यापारी लूट कर गुजरात ले जा रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी का ध्यान तो मुगलों तक पहुंच गया है, लेकिन वर्तमान स्थिति में प्रदेश कहाँ जा रहा है इस पे नहीं है। अभी हमने सदन में भी एक मुद्दा उठाया था, भ्रष्टाचार से संबंधित था, और हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी को भी दिया। तो मुख्यमंत्री जी मूलभूत चीजों को भूल के सिर्फ मुगल कालीन उनको आरोप प्रत्यारोप की आदत है। आज प्रदेश में स्थिति यह है कि भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि हर जगह थाने की बात कर लें, चाहे तहसील की बात कर लें, चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग की बात कर लें, चाहे बिजली विभाग की बात कर लें, हर आदमी परेशान है इनके इस सरकार में भ्रष्टाचार से। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अनिला सिंह